जी डियर स्टूडेंट्स, आइए इस मॉड्यूल में हम वायरलेस नेटवर्क सिक्योरिटी को डिस्कस करते हैं। वायरलेस नेटवर्क सिक्योरिटी, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, इज अप्लाइड टू वायरलेस नेटवर्क्स एंड इज आल्सो नोन एज वायरलेस सिक्योरिटी। वायरलेस नेटवर्क सिक्योरिटी, वायरलेस सिक्योरिटी एक ही तरह से इंटरचेंजेबल ये फ्रेजेस हैं। ये जो वायरलेस कम्युनिकेशन है उसको सिक्योर करने के लिए ये यूज होते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ थ्रेट्स फॉर वायरलेस नेटवर्क्स। वायरलेस नेटवर्क्स क्योंकि इनकी कोई जो है हर जगह पे एक्सेस है, ये इस पे जो कम्युनिकेशन है वो ब्रॉडकास्ट होती है। सो इनके जो जो इनके लिए जो थ्रेट्स हैं, जो इनके जो अटैकर्स हैं, वो कहीं भी उस वायरलेस की रेंज में बैठ के इसको जो है वो थ्रेट दे सकते हैं, इसकी जो वर्नेबिलिटीज हैं उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं वायरलेस नेटवर्क के ऊपर। द पैकेट्स कैन बी इजीली ईव्सड्रॉप एंड रिकॉर्डेड। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको पैकेट्स को आसानी से कैच किया जा सकता है और रिकॉर्ड किया जा सकता है, क्योंकि वायरलेस जो नेटवर्क है उसकी एक रेंज एक ज्यादा जो है एरिया को कवर करती है, और उस एरिया में कोई भी डिवाइस लगी हो, कोई भी जो मिलिशियस यूजर है वो बैठा हो, तो वो सभी पैकेट्स को जो है वो एक तरह से वो ईव्सड्रॉप भी कर सकता है, उनको रिकॉर्ड भी कर सकता है। द ट्रैफिक कैन बी मॉडिफाइड एंड रीट्रांसमिटेड। ये भी एक बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम है वायरलेस नेटवर्क में, कि पैकेट्स ईव्सड्रॉप करके, रिकॉर्ड करके उनको चेंज किया जाए और उनको दोबारा ट्रांसमिट कर दिया जाए मोर इजीली एज कम्पेयर टू वायर्ड नेटवर्क। जबकि ये जो वायर्ड नेटवर्क है उसमें ये चीज जो है जरा मुश्किल है। फिर प्रोन टू DOS यानी डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक एट एक्सेस पॉइंट, यानी जो एक्सेस पॉइंट्स हैं जो कि नेटवर्क के जो स्टार्टिंग पॉइंट है जो नेटवर्क का, उसमें जो DOS यानी डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक के मुसलसल पैकेट्स जो हैं उनको सेंड किया जा सकता है, और उनको जो है कुछ अरसे के लिए या कुछ देर के लिए उनको उनको जो है डाउन किया जा सकता है, ताकि जो वायरलेस नेटवर्क है वो ओवरऑल वो डाउन हो जाए। सो इस तरह के बहुत सारे थ्रेट्स जो हैं वो वायरलेस नेटवर्क्स में जो है वो आते हैं। सम प्रोमिनेंट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉर वायरलेस सिक्योरिटी आर। अब हम जो इसकी जो रेमेडी है उसको डिस्कस कर रहे हैं, कि कुछ इसके लिए भी जो है वो प्रोटोकॉल्स और सिक्योरिटी फीचर्स जो हैं वो इजाद किए गए हैं और अभी तक जो है इस पे तहकीक जारी है। सबसे पहला जो हमें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वायरलेस कम्युनिकेशन में हमें मिलता है वो है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी या WEP। वायर्ड इक्विवेलेंट का मतलब यह है कि जो वायर्ड नेटवर्क में जो सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड किए जाते थे, ये जब प्रोटोकॉल इजाद हुआ तो उन्होंने जो इजाद करने वाले थे, प्रपोज करने वाले थे, उन्होंने कहा कि हम वायर्ड नेटवर्क की तरह की ही सिक्योरिटीज को जो है उसमें इंप्लीमेंट करेंगे, तो इसलिए इसका नाम है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑफ 802.11 ये था। जब ये इवॉल्व हो रहा था 802.11, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड जो है वो WEP था। इसमें क्या यूज होता है, इसमें RC4 स्टैंडर्ड यूज होता है टू जनरेट एनक्रिप्शन कीज फॉर लेंथ 40 to 128 बिट्स। इसकी जो RC4 एक जो है स्टैंडर्ड है, उसके मुताबिक एनक्रिप्शन कीज जो हैं जनरेट होती थी। हैज अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी फ्लॉज। ये फेल हो गया, इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी फ्लॉज थे। इसमें डिफिकल्ट टू कॉन्फ़िगर इसको मसला आता था, एंड कैन इजीली बी क्रैक्ड। और इसको आसानी से जो इसकी की है, अगरचे वो कीज जो हैं वो 40 से 128 बिट्स तक लंबी, यानी कि एक सफिशिएंट अमाउंट की जो बिट्स हैं उसकी लेंथ की जो है ये होती थी, लेकिन फिर भी RC4 की कुछ अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ लिमिटेशंस की वजह से इनको क्रैक करना आसान था। इसके बाद जो है अगला जो स्टैंडर्ड वो प्रपोज किया गया, और वो है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस या WPA, इंट्रोड्यूस एज एन अल्टरनेटिव टू WEP। क्योंकि WEP में कुछ फ्लॉज आ रहे थे, सिक्योरिटी के जो मसले मसाइल थे जो हमने डिस्कस किए हैं अभी मुख्तसरन, उस वजह से अगला स्टैंडर्ड आ गया। वाइल अ लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट टू WEP वॉज बीइंग डेवलप्ड। और इसी दौरान में, यानी कि इसका अल्टरनेटिव ढूंढा जा रहा था WEP के जो मसले मसाइल का, तो एक पहला जो उस सिलसिले में जिसका अल्टरनेटिव आया फॉर द टाइम बिंग, वो था वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस या WPA। इसमें क्या होता है, इसमें एनहांस्ड RC4 स्टैंडर्ड यूज होता था, यानी RC4 स्टैंडर्ड जो WEP में जो फ्लॉज थे उसको कुछ रिमूव करके उन्होंने उसको एनहांस किया इंटेग्रिटी, टेम्पोरल की इंटेग्रिटी प्रोटोकॉल के थ्रू, विच इम्प्रूव्स वायरलेस सिक्योरिटी। और एक मजीद एक एडिशनल प्रोटोकॉल इन्होंने यूज किया जिसको TKIP कहते हैं, और इसके थ्रू उन्होंने जो प्रपोज करने वाले थे स्टैंडर्ड को, उन्होंने ये समझा और ये प्रपोज किया और टेस्ट किया कि ये ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है WEP के मुकाबले में। और साथ ही साथ ये WEP के
जो इनेबल डिवाइसेस थी उनके साथ भी ये कंपैटिबल था। और फिर इसके बाद WPA2 स्टैंडर्ड आया, जो कि IEEE का 802.11i जो स्टैंडर्ड है वो था। और ये WPA का एक सक्सेसर आया 802.11 के बाद 802.11i, कंसिडर्ड एज द मोस्ट सिक्योर वायरलेस सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अवेलेबल। और ये अभी तक जो जितने भी स्टैंडर्ड अवेलेबल हैं सिक्योरिटी के, उनमें से ये सबसे ज्यादा सिक्योर समझा जाता है। अब इसमें क्या चेंजेस थी, उसमें RC4 TKIP के जो लिंक था उसकी जगह स्ट्रॉन्गर इंक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन मेथड जो हैं वो उन्होंने प्रपोज किए जो साइंटिस्ट थे। और उन्होंने इसमें क्या डाला, एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड AES यूज करना शुरू कर दिया। उन्होंने RC4 को जो है सिरे से छोड़ ही दिया, उन्होंने नया स्टैंडर्ड जो है AES इसके अंदर यूज करना शुरू किया। काउंटर मॉड विद साइफर ब्लॉक चेनिंग मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड प्रोटोकॉल। और एक और जो है प्रोटोकॉल इन्होंने प्रपोज किया जो रिसर्चर थे, उसको हम CCMP कहते हैं, जो कि AES के साथ मिलके तो जो मोस्ट सिक्योर्ड जो वायरलेस जो सिक्योरिटी का जो स्टैंडर्ड है उसको इन्होंने इजाद किया और इम्प्लीमेंट किया। अलाउ सीमलेस रोमिंग फ्रॉम वन एक्सेस पॉइंट टू अनदर विदाउट री ऑथेंटिकेशन। और ये इसका एक और जो बहुत ही जो इंपॉर्टेंट फीचर था, इसके साथ साथ उन्होंने ऐड किया कि एक एक्सेस पॉइंट से दूसरे एक्सेस पॉइंट के तक अगर यूजर मूव हो रहा है तो हर दफा उसको नए सिरे से लॉगिन होने की बजाय उसको सीमलेस जो है ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड की गई कि एक एक्सेस पॉइंट पे अगर वो लॉगिन हो गया है यूजर और वो मोबाइल है और वो अगले एक्सेस पॉइंट तक पहुंचा है, उसको दोबारा से लॉगिन करने की ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं थी। सो इस तरह से ये दिगर बहुत सारे जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं वायरलेस नेटवर्क सिक्योरिटी के, उसमें से जो हमने टॉप के जो 3 जो स्टैंडर्ड थे वो हमने इस मॉड्यूल में डिस्कस किए हैं।